ऐसे इजलास में शिरकत के लिए चीनी वजीर आजम ली चियांग पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा इसहाक डार, मोहसिन नकवी ने चीनी वजीर आजम का नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। चीनी वजीर आजम को पाकिस्तान आमद पर 21 तोपों की सलामी दी गई और गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने चीनी वजीर आजम ली चियांग का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी वजीर आजम ने बड़ी गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफा भी किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीनी हम मनसब को खुशामदीद कहते हुए खुशी हुई। मेरे भाई का तारीखी और नतीजा खेज दौरा हमारी दोस्ती को मजीद मजबूत और गहरा करेगा। हम मौजूदा इकदाम बिलखसूस सी पैक पर पेशरफ का जायजा लेंगे। हम बाहमी फायदामंद ताउन की नई राहें भी तलाश करेंगे। पाक चीन हर मौसम में स्ट्रेटेजिक ताउन पार्टनरशिप इलाकाई इस्तेकाम और खुशहाली का संग बुनियाद है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान हुकूमत की 23वीं मीटिंग में शिरकत करने के लिए खुशी है। इस दौरे के जरिए मैं दोनों ममालिक में वसी गहरे तबादलों का मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान भी अपनी इस्लाहात और तरक्याती काविशों के लिए पुरअज़्म है। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील की तकरीब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी हम मनसब ली चियांग की शिरकत। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान स्मार्ट क्लास रूम से मुतल्लिक दस्तावेजात का तबादला। सी पैक के तहत गवादर पर 7 ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप इजलास के इनेकाद की दस्तावेज का भी तबादला हुआ। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इंसानी वसाइल की तरक्की से मुतल्लिक दस्तावेज का भी तबादला हुआ। इत्तलात व मवासिलात के शोबों में ताउन से मुतल्लिक मफाहमती याददाश्त है। वज़ारत ख़ारजा ने शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत करने वाले ममालिक के वफूद के सरबराहों के नाम जारी कर दिए। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग SCO कॉन्फ्रेंस में अपने वक्त की क़यादत करेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर भारतीय वक्त की सरबराही करेंगे, जबकि ईरानी अव्वल नायब सदर ईरानी वक्त की क़यादत करेंगे। बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म अपने मुल्क के वक्त की सरबराही करेंगे। ताजिकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म और किर्गिस्तान के चेयरमैन कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स अपने अपने वफूद की क़यादत करेंगे। SCO कॉन्फ्रेंस के लिए इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम कर लिए गए। SCO कॉन्फ्रेंस के हवाले से इस्लामाबाद शहर में पाक फौज के दस्ते तैनात कर दिए गए। मेट्रो बस सर्विस आज 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक बंद रहेगी। इस्लामाबाद पुलिस ने ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया। मलपुर से ढोरकी चौक, कश्मीर चौक और सेरीना होटल तक सड़क बंद रहेगी। रावल डैम चौक से कश्मीर चौक, सेरीना होटल तक मरी रोड भी बंद रहेगा। वलीपुर से श्रीनगर हाईवे के जरिए आपारा तक रोड बंद होगा। मरी और बाराकोट से रावलपिंडी आने वालों के लिए मुतबादिल रूट फराहम कर दिया गया। मरी और बाराकोट से रावलपिंडी आने वाले कोरंज रोड, बनीकाला, पार्क रोड, रावल डैम चौक के जरिए फैसलाबाद आ सकेंगे। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने PTI से एहतजाज मुलतवी करने की अपील कर दी। आईनी तरामीम पर जो चीज़ें हमने मुस्तरद की वो वापस हो चुकी हैं। जो मुसवदा हुकूमत की तरफ से लाया गया था हमने मुस्तरद कर दिया था। इस मुसवदे से अदलिया कमज़ोर हो जाती है और इंसानी हकूक तबाह हो जाते हैं। ताहम मुसवदे पर काफ़ी हम आहंगी हो चुकी है। बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ और PTI की क़यादत से मुलाकात करूँगा। 18वीं तरमीम में भी हमें 9 महीने लग गए थे। आज क्या मसला है जो हम पर जल्दी मुसल्लत की गई। हम इत्तफाक़ राय के करीब पहुँच चुके हैं।
नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा कि कौमी अहमियत के इवेंट पर एहतजाज मुस्बत पैगाम नहीं, अगर किसी ने एहतजाज करना है तो एस सी ओ इजलास के बाद करे। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान एस सी ओ सरबराहान इजलास के शुरा के खैर मकदम के लिए तैयार है। एस सी ओ इजलास में रुकन और मुबस्सिर मुल्कों के सरबराहान और मंदूबीन शरीक होंगे। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान में इस तरह का बड़ा इवेंट 27 साल बाद हो रहा है, जिसमें गैर मुल्की वफूद के तकरीबन 1000 अफराद आएंगे। पाकिस्तान इलाकाई ताउन और रवाबित के फ़रोग के लिए पुरज़्म है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज वो लोग किधर हैं जो कहते थे कि पाकिस्तान सफारती तन्हाई का शिकार है। अहम मौक़ों पर एहतजाज एक सियासी जमात का वतीरा है। 9 मई को जो कुछ हुआ सब ने देखा। एहतजाज शहरियों के हकूक मुतासर करने का हक नहीं देता। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि एहतजाज का हक किस हद तक हासिल है, आइन में क्या हक है, एहतजाज की शक्ल क्या हो सकती है, क्या वो पुरअमन होगा, क्या एहतजाज में पूरे के पूरे शहर मुहासरे में आ जाएंगे। इस हवाले से हुकूमत को कहा कि लाइन ऑर्डर पर क्लियर फैक्ट दें। लाइन ऑर्डर सूबे की जिम्मेदारी होती है, वो वहाँ से पूरी पुलिस लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करते हैं। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि मैं बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली लीडर ऑफ अपोजिशन से भी कहा, लीडर ऑफ अपोजिशन बता दें कि आपके एहतजाज की शक्ल क्या हो सकती है, क्या आपका एहतजाज 9 मई जैसा होगा। रेडियो पाकिस्तान पेशावर की अमारत जलाई गई। सिंध हाई कोर्ट ने 26वीं मुजवज़ा आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हाई कोर्ट ने 26वीं मुजवज़ा आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार अदालत की मुआवनत करने में नाकाम रहे और कैबिनेट की जानिब से मुजवज़ा आइनी तरमीम का मुसव्विदा बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के साथ शेयर से मुतल्लिक कोई कानूनी पेश नहीं कर सके, जबकि पार्लियामेंट और सेनेट में अवाम के नुमाइंदे बैठे हैं। कानून साजी से मुतल्लिक आइन का आर्टिकल 70 से 77 तक मौजूद है। अदालत इस तरह के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती है। खास तौर पर कानून साजी से मुतल्लिक मामले में अदालत ने करार दिया कि जब तक कोई गैर कानूनी चीज़ नज़र न आए, जब तक मुसव्विदा कानून ना बन जाए, इस वक्त तक इसको आइनी या गैर आइनी करार नहीं दिया जा सकता। सिंध हुकूमत ने सब्ज इनकलाब के लिए एक और अहम इकदाम उठाते हुए छोटे काश्तकारों की इमदाद के लिए बेनज़ीर हारी कार्ड का इजरा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ज़राई शोबे को डीरेगुलेट करने की बड़ी साजिश चल रही है। खातून की माली मदद करने पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आर्मी पेजराई मिली। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दुनिया में एक मिसाल बन चुका है। शहीद बीवी पाकिस्तानी मईशत को ऐसे चलाती थी जिससे किसानों को फायदा होता था। सदर आसिफ अली जरदारी के फैसलों की बदौलत एक साल में ज़राई इनकलाब आ गया। पाक बहरिया और अमरीकी बहरिया की बहराए अरब मुश्तरका बहरी मशक हुई। पाक बहरिया के जहाज़ PNS बाबर, अमरीकी बहरिया के जहाज़ USS ओकेन में शिरकत की। मशक के दौरान मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशंस का मुजाहरा किया गया। अमरीकी बहरिया के जहाज़ के कमांडिंग ऑफिसर की कमांडर पाकिस्तान फ्लैट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब से मुलाकात हुई। बहरी मशक़ें इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के अज़म की मजहर हैं। पाक बहरिया खित्ते में हर तरह के रिवायती और गैर रिवायती चैलेंजेस से निपटने के लिए कोशिश है। शुमारी इसराइल पर हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में 4 इसराइली फौजी हलाक जबकि 40 इसराइली फौजी जख्मी हो गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक शुमाली इसराइल में बनियामीना के इलाके में धमाका सुनाई दिया कि जिसके बाद मुतासरा मकाम पर एम्बुलेंसेज रवाना कर दी गई। अरब मीडिया के मुताबिक लबनान से आने वाले ड्रोन ने इसराइली फौज की ट्रेनिंग बेस को निशाना बनाया। इसराइली मीडिया और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि हमले के मकाम पर बड़ी तादाद में एम्बुलेंसेज मौजूद हैं, जबकि जख्मियों को मुंतकिल करने के लिए हेलीकॉप्टर्स का भी मुतवातर परवाजें जारी हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमले के बाद इतराब के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, जबकि जख्मियों में से कुछ की हालत तशवीशनाक है। मुमकिना इसराइली हमले पर ईरान की जानिब से सख्त वार्निंग जारी कर दी गई। ईरानी वजीर खारिजा ने कहा कि दिफा के लिए अब हमारे कोई सुर्ख लकीर नहीं है।
जंग नहीं अमन चाहते हैं, लेकिन जंग के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। ईरानी फौज के कमांडर ने कहा कि तैयारी पूरी है। इसराइल ईरान पर हमले की गलती का खमियाजा भुगतेगा। दूसरी जानिब इसराइल और अमेरिका की ईरान पर हमला करने की सूरत में मुमकिन जवाबी कार्रवाई रोकने की मुश्तरका तैयारियां जारी हैं। पेंटागन का कहना है कि सदर बाइडन की हिदायत पर इसराइली दिफा की मजबूती के लिए जदीद एंटी मिसाइल सिस्टम थर्ड और अमरीकी फौज इसराइल में तैनात किए जा रहे हैं। गजा पर इसराइली बर्बरियत का सिलसिला थम न सका। सहूनी फौज ने अलक्सा अस्पताल के बाहर खैमों पर बारूद बरसा दिया, जिसके नतीजे में 4 फलस्तीनी जिंदा जलकर शहीद हो गए। कल मुल्की खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हमले में खैमों में आग लगने से कई फलस्तीनी जिंदा जल गए और बहुत से झुलस कर जख्मी हो गए। अरब मीडिया का बताना है कि देर उल बला में इसराइली बमबारी से खैमों में आग लगने से 4 फलस्तीनी शहीद और 70 जख्मी हो गए, जबकि इसराइली हमले में तकरीबन 20 से 30 खैमे जल गए। इसराइली फौज का कहना है कि उसने अस्पताल के कंपाउंड के अंदर कमान मरकज से काम करने वाली मुसल्ला अनासर को बमबारी का निशाना बनाया। फौज ने हमास पर इल्जाम आयद किया है कि वो शहरी तंसीबात मसलन अस्पतालों को अपने असली मकासद के लिए इस्तेमाल करती है। सत्ताईस फलस्तीनी मेडिकल के तुलबा का पहला ग्रुप पाकिस्तान पहुंच गया। फलस्तीनी मेडिकल के तुलबा तालीम के हसूल के लिए पाकिस्तान पहुंचे। फलस्तीनी तुलबा को लेकर फ्लाइट GF 764 लाहौर एयरपोर्ट पहुंची। 27 फलस्तीनी तुलबा काहिरा से बरास्ता बहरीन लाहौर पहुंचे। फलस्तीनी तुलबा के लाहौर पहुंचने पर पाकिस्तानी तालिब इल्मों ने एयरपोर्ट पर इनका पुतफाक इस्तकबाल किया। वाज़ेह रहे कि मुख्तलिफ परवाज़ों के जरिए 165 तुलबा फलस्तीन से पाकिस्तान आएंगे। तुलबा पाकिस्तानी तालीमी इदारों में मेडिकल और डेंटल की तालीम जारी रखेंगे। और कौमी क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच महमूद ने कहा कि बाबर आजम को ड्रॉप नहीं किया गया बल्कि आराम दिया गया है और वो आराम के बाद ताज़ा दम होकर आएंगे। बाबर हमारा नंबर 1 प्लेयर है। सिलेक्शन कमेटी ने फैसला किया है कि आगे बहुत क्रिकेट आ रही है तो बाबर आजम को आराम देने का ये बेहतरीन वक्त है। फास्ट बॉलर्स नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी भी आराम के बाद ताज़ा दम वापस आएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा प्लान था कि बांग्लादेश के खिलाफ कैसे पिच बनानी है और इंग्लैंड के खिलाफ कैसे, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं और जहनी तौर पर आप जितना भी कहें कि मैं मजबूत हूँ मगर चीज़ें असर कर रही होती हैं।